चलिए, अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। उनसे जानते हैं कि मार्केट का टेक्निकल सेटअप कैसा है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड सुशील जी, मॉर्निंग। मैं मार्केट पर आऊँ उससे पहले एक चीज़ पूछनी थी आपसे कि आपकी मार्केट की कॉल्स होती हैं वो आप देते हैं। इतना सीरियस बिजनेस है लेकिन उसमें आप थोड़ा मजाकिया तड़का जोड़ देते हैं, वो कैसे करते हैं आप? यार देखो, ऐसा है ना, ये मजाक भी करना हमें जिंदगी सिखाती है। सबसे ज्यादा मजाक जिंदगी करती है और सबसे ज्यादा जिंदगी सिखाती है। तो दिल पे क्यों लेना है? स्टॉक मार्केट ही तो है। और अगर आपने दिल पे लेना शुरू कर दिया तो आप रॉन्ग ही रॉन्ग होगे। बी लाइट। तो अभी जिंदगी और स्टॉक मार्केट क्या मजाक करने के लिए तैयार है? अभी तो एक बार करेक्शन आएगा जी, मतलब सारे वर्ल्ड में करेक्शन है और इंडिया थोड़ा लैगार्ड रहा है। वे अब पे भी अपनी ये बात हो चुकी है कि इंडिया थोड़ा देर से गिरना शुरू हुआ, क्यों हम देर से बढ़े थे। तो बाकी वर्ल्ड काफी क्लियर कट करेक्टिव मोड में जा चुका है। इंडिया में एक बड़ा डिप फ्राइडे को आया, सबका कंसेंसस व्यू चेंज हो गया, कल मंडे को रैली हो गई, अब आज वापस डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो जाना चाहिए मुझे लगता है। तो एक बार करेक्शन है और करेक्शन ही समझिए इसको। अच्छा सुशील जी, आपके लैपटॉप से कुछ एक आवाज़ आ रही है, शायद चैट की आवाज़ आ रही है, उसको शायद आप थोड़ा अगर वो म्यूट कर देंगे तो बेटर रहेगा। आ, आज कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात से शुरुआत करते हैं। आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स होंगे इस समय जहां पर आपको लग रहा है फ्रेश मूव्स की तैयारी हो रही है? फ्रेश मूव्स किस तरफ? या शॉर्ट, दोनों तरफ? फ्रेश मूव्स किस किस तरफ अनुज? ऊपर नीचे? दोनों तरफ, ऊपर या नीचे, जो भी आपका मन करे, लॉन्ग या शॉर्ट। हमने अपने क्लाइंट्स को यह समझाया है कि अडानी के स्टॉक्स जो है ना, बेसब्र से हो रखे हैं, वो बढ़ नहीं पाए और अब बाजार करेक्शन में आ गया तो अडानी कभी भी एक बार धोखा दे सकता है शॉर्ट सेलर को। अडानी के स्टॉक्स को छोड़ के जो जी में आए वो स्टॉक अब शॉर्ट करो। एफ एंड ओ के सारे स्टॉक्स एक साथ इकट्ठा करेक्शन देने के मूड में हैं। अब उसमें चाहे आप लार्ज फाइनेंशियल्स को ले लो, बैंक्स को ले लो, HDFC, ICICI, छोटे वाले बैंक्स नहीं शॉर्ट करेंगे। और चाहे अगर आप मेटल्स में आ जाओ तो एक्सेप्ट हिंदुस्तान कॉपर, हो सकता है वो भी घट जाए पर हिंदुस्तान कॉपर में शॉर्ट करना रिस्की है। उसको छोड़ के कोई सा ही मेटल बेच दो, कोई सा ही ऑटो का स्टॉक शॉर्ट कर दो। ये जो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व बड़े इठला रहे हैं, ये मेरे को लगता है सबसे ज्यादा ये गिरेंगे। बजाज फिनसर्व में 1500 अगला पड़ा और 1500 टूट गया तो 1000 रुपया। 1500 टूटने के बाद 1000 की हम बात करेंगे। पर इस कोलाहल के बीच में भी भले वो स्टॉक्स फ्यूचर्स में है, डिलीवरी उठानी है तो कौन कौन उठा लीजिए। मेरे को नहीं लगता है 900 के नीचे जाकर 1400 का भाव पहले हो जाए। तो सिलेक्टिव कुछ स्टॉक्स अभी ऐसे हैं जो ज्यादा चल नहीं पाए थे और वो अब घटेंगे नहीं, वो गिने चुने हैं। अडानी के स्टॉक्स दिखते हैं वो। और बाकी फिर जिसको जो पसंद आए वो शॉर्ट कर दे, शॉर्ट नहीं कर सके तो कम से कम माल थोड़ा बेच के कैश रेस कीजिए। 10-1%, 12% नीचे अगर निफ्टी मिल गई तो बहुत सारे स्टॉक्स 20% नीचे मिल जाएंगे। ओके सुशील जी, एग्जैक्टली अभी तो बात हो गई शॉर्ट की। आपने कहा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को छोड़ के सभी कुछ आप शॉर्ट कर सकते हैं। B2 का जिक्र आपने स्पेशली किया। लेना क्या है? बाइंग की रिकमेंडेशंस में, बाइंग के थॉट्स में आपके जहन में सबसे पहले क्या आ रहा है इस वक्त? सेटअप कहाँ अच्छा है? बाइंग करनी है तो हॉलीडे टिकट बाई करो, पुट बाई कर लो। छुट्टी नहीं है? हाँ। और क्या? 12 महीने मेरी तेजी तो ठीक नहीं है। 12 महीने तेजी, 12 महीने तेजी गलत है। करेक्शन आ रहा है, करेक्शन को भी रिस्पेक्ट करना होगा। मैं सुशील जी, वो कुछ आवाज़ आ रही है, वो काफ़ी शो उसकी वजह से ख़राब हो रहा है। आपका फ़ोन है या कंप्यूटर है जहाँ से वो ऑडियो आ रहा है, उसको थोड़ा। कुछ कनेक्शन में एरर है, कुछ कनेक्शन में एरर है। ओके। ओके, कोई काफ़ी केबल। अजीब। हाँ, काफ़ी अजीब सा साउंड आ रहा है ये ऑन एयर, तो थोड़ा सा उसकी वजह से काफ़ी फीडबैक भी आ रहा है हमें। एक बार उसको अगर आप चेक कर लें। अच्छा, अब नहीं, हॉलीडे टिकट बाय कर नहीं कर सकते तो क्या इंडिगो ले लें या इंडियन होटल्स ले लें? नहीं अनुज, मैं ऑब्सेसिवली जो फंडामेंटल स्टोरीज क्या होता है ना, देखो ये मतभेद है और हमें मतभेद को भी अलाउ करना चाहिए। ये फंडामेंटल स्टोरीज जो है ना, डिस्क्रिप्टिव स्टोरीज, हमारी ईगो के कारण हमें ना जो देखना है वो दिखाई पड़ने लगता है। और इसीलिए मैं टेक्निकल एनालिसिस को हाईएस्ट वेटेज देता हूं। स्टडी मैंने सब कुछ किया है, कुछ बाकी नहीं छोड़ा। बट टेक्निकल एनालिसिस का एक ही फायदा है बाकी चीजों के ऊपर, कि हमारे ज्ञान को ये अहंकार बनने नहीं देता है।
तो मैं इंडिगो के अंदर भी अब भी ले लो वाली बात नहीं है। इंडिगो भी 4,000 में मिलेगा और सिग्नल आएगा तो लेंगे, अभी क्यों लेना है चढ़ के। जब सेल आने वाली है, डिस्काउंट सेल लगेगी, दुर्गा पूजा सेल, दशहरा सेल, दिवाली सेल, तो सेल में माल लेंगे ना भाई, क्यों अपने को छाप छाप के भी क्यों लेना है। तो इस समय कुछ भी नहीं लेना है या फिर कोई एक आध स्टॉक आपको दिख रहा है कि पोटेंशियल है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू? अब जैसे कल टाटा एलेक्सी में ब्रेकआउट आ गया, या टेस्टी बाइट्स घट नहीं रहा है, एंजल वन घट नहीं रहा है, तो देखो अनुज, एक बात समझने की जरूरत है। आपने गए अब जरूर कैसीनो तो गए होगे, कम से कम स्टडी करने गए होगे डेल्टा कॉर्प। किसी को देखा है बहुत सारे पैसे बन जाते हैं टेबल पे और उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है उसको उठ के जाना है। फ्री वाली सैंडविच आ जाएगी, फ्री की ड्रिंक आ जाएगी, कोई बढ़िया डांस शुरू कर देगा। कसिनो से पैसा लेके उठना भी जरूरी है। चलने के लिए कई स्टॉक चलेंगे अभी, पर लार्जर करेक्शन को रिस्पेक्ट करते हुए थोड़ा सा बाइंग को सस्पेंड या पॉज कर देना चाहिए। जितना है उसको संभालो। सुशील जी, खाली ऐसा है आज का आज कोई चाल जा रही है उसको छोड़ देना, दुख हो रहा है, ठीक है, पर वो वाली बात राधा किशन जी दवानी बोलते हैं ना, शेयर बाजार में 4 आने में और 8 आने में माल मिलता है, पर जिस दिन मिलता है उस दिन पॉकेट में किसी का 8 आना नहीं होता है। तो थोड़ा सा अठन्नी तो निकालो, अठन्नी तो निकालो, मिलेगा 8 आने में माल देंगे ना। नहीं, आज का बिल्कुल वो रुपए का माल चवन्नी में मिलता है, लेकिन उस दिन चवन्नी नहीं होती। सुशील जी, कसिनो में कुछ फ्री नहीं होता। कसिनो में कहने के लिए Yes. फ्री होता है, बाकी Right. कसिनो में कुछ फ्री नहीं होता। वो अच्छा, आपको पता है कसिनो में, किसी भी कसिनो में 2 चीज़ें नहीं होती। क्या? आप बताइए क्या क्या नहीं होता। किसी भी कसिनो में आपको विंडो नहीं दिखेगी, हाँ, क्योंकि वो सनलाइट चाहते हैं कि आपको ना मिले। और दूसरा, किसी भी कसिनो में आपको घड़ी नहीं दिखेगी। ओए वाह वाह, क्या बात तो है। और कसिनो में एक चीज़ आपको हमेशा दिखेगी, वो होगी एटीएम मशीन। हर 10 कदम की दूरी पर एक एटीएम मशीन होगी। तो वो अपने आप कसिनो आपको एक मैसेज दे रहा है। खैर, स्टॉक मार्केट को कसिनो कभी नहीं समझना चाहिए, ये बात तो क्लियर है। अच्छा सुशील जी, पेटीएम, जोमेटो, ये सब स्टॉक्स में बड़ा पैसा बन रहा है लोअर लेवल से, अच्छी बाइंग आई है इनमें, यहाँ कोई व्यू है क्या? देखिए अनुज जी, जो स्टॉक्स लगाड़ रह गए, जिनकी साइकिल अलग है, चाहे कोई कॉर्पोरेट घटनाक्रम के कारण वो स्टॉक तेजी में नहीं चल गए, अब आज जाके बॉटम हो रहे हैं, तो उस तरह के रहेंगे 100-150 स्टॉक। ये 100-150 स्टॉक रहेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लार्जर करेक्शन को भी मिस करना है। जो मैं उदाहरण दे रहा था, ये पेटीएम वगैरह कसिनो की फ्री सैंडविच है, आपको टेबल से कैश लेके उठने नहीं देंगे ये स्टॉक्स। तो इनको भी अगर आप लेते हो तो जहां बेचने की जरूरत है उनको बेचो। जिस जिस चीज की ट्रेंड टूट रही है, F&O के अंदर अडानी के स्टॉक्स को छोड़ के एक एक करके सबकी ट्रेंड लाइन टूटती जा रही है, तो वहां से पैसा उठाओ। मतलब लिवरेज करके पेटीएम भी ले लूं, ये भी ले लूं और घर का माल नहीं बेचूं, मैं उसके लिए मना कर रहा हूं। कैश उठाओ और जहां ट्रेंड और मोमेंटम उसको लो, और बाकी घटते बाजार को देख के डर के पेटीएम मत बेचो और आप टाटा एलेक्सी मत बेचो। तो नैरोअर नंबर ऑफ स्टॉक्स, फ्यूअर नंबर ऑफ स्टॉक्स जो लैगार्ड थे, उनमें अभी भी अप ट्रेंड आएगा, इल्यूजन बनेगा बाजार में कि कहीं करेक्शन नहीं और अचानक ही बाजार जाएगा। तो सिलेक्टिव स्टॉक्स आप अभी भी कुछ ले सकते हो वी ग्रुप के, और लार्जर F&O के पिक्चर जो है, एक करेक्शन मांग रहा है बाजार और चार्ट्स बिल्कुल तैयार है। ओके, चलिए तो फिर इस नोट पर इस शो को, इस इंटरेक्शन को खत्म करेंगे। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।